सप्ताह 4 जो कि दिनांक 22 से 27 अगस्त तक चलेगा। उसके पहले दिन हिंदी और गणित में जो कालांश हैं, उनमें सबसे पहले हिंदी का पहला कालांश देखते हैं, जो कि है मौखिक शब्दावली विकास का। गतिविधि है इसमें ओला ओला बम का गोला। इसके लिए तैयारी और सामग्री है कि कोई स्थानीय कविता, अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नामों का चयन आप पहले से ही कर लें। सभी बच्चे गतिविधि में शामिल हों। बच्चों को अपनी भाषा में अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नामों को बताने के लिए प्रोत्साहित करें। गतिविधि के लिए स्थानीय कविता को पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ करवाएं। बच्चों को गोले में बैठने को कहें। आप बच्चों को ओला ओला बोलें। बच्चे आपके बाद बोलेंगे बम का गोला, ओला ओला बम का गोला। फिर आप बोलेंगे मैंने बोला सब्जियां। इसके बाद बच्चों की बारी आएगी, वो बारी बारी से सब्जियों के नाम बोलेंगे। यह गतिविधि आप अलग अलग थीम के साथ जो शब्द हैं उनके साथ करा सकते हैं, जैसे मैंने बोला फल, मैंने बोला जानवर, या मैंने बोला पक्षियों के नाम। तो जो भी आप शब्द बोलेंगे बच्चे उसी के नाम आपसे बोलेंगे। आप रंगों के नाम, रसोई की चीज़ों के नाम, बाज़ार की चीज़ें या खेत की चीज़ों के नाम भी ले सकते हैं। लेखन कार्य में सभी बच्चे अपनी पसंद की किसी भी सब्जी का चित्र बनाएंगे। आप बच्चों को प्रोत्साहित करें चित्र बनाने के लिए, और जो चित्र उन्होंने बनाए हैं उनमें आपस में बातचीत करने के लिए भी कहें। किन्हीं 3-4 बच्चों को अपने चित्र को सभी को दिखाने और उसके बारे में बताने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। दूसरा कालांश है ध्वनि चेतना, शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना। इसके लिए जो तैयारी है उसमें आवश्यकता होगी क वर्ण से शुरू होने वाले कुछ सरल शब्द। उनकी सूची आप पहले से ही तैयार कर लें। सभी बच्चे इस गतिविधि में शामिल हों। शब्दों को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। बच्चों को नए नए शब्द बोलने के लिए भरपूर मौके दें। ध्वनि जागरूकता के लिए कालांश की शुरुआत आप चलने फिरने, उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। इसके लिए उन्हें कुछ समय दें। आप का से शुरू होने वाला कोई एक शब्द बोलें। बोले गए शब्दों को ताली बजाते हुए सार्थक ध्वनियों में तोड़ें, जैसे कमल। कमल को 3 ताली बजाते हुए कमला, कमला की सार्थक ध्वनियों में तोड़ें। बच्चों से बारी बारी क से शुरू होने वाले कोई शब्द बोलने को कहें, जैसे कलम, कटहल, कलश, करवट, और उन्हें भी ताली बजाते हुए शब्द को सार्थक ध्वनियों में तोड़ने का निर्देश दें। जैसे कि कलश को ऐसे तोड़ेंगे क ल श, करवट क र व ट। बच्चों द्वारा बताए गए 3-4 शब्दों को बोर्ड पर लिखें, उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएं, और उन शब्दों को एक चार्ट पेपर पर आप सुस्पष्ट शब्दों में लिखकर ऐसे स्थान पर लटकाएं जहां बच्चे उसे पढ़ सकते हों। लेखन कार्य के लिए कार्यपुस्तिका के पाठ 19 पर कार्य करने को कहें। सप्ताह 4 पहले दिन के लिए पाठ 19 कार्यपुस्तिका का पेज है। ये बच्चों को इसी पर कार्य करना है। पहली एक्सरसाइज है बंदर को पेड़ तक पहुंचाना है। इसके बाद दूसरा है कि भारी चीज़ों पर गोला लगाएं, जैसे भिंडी और आलू है तो इनमें से कौन भारी होगा। साबुन और फूल में कौन भारी होगा। चित्र देखकर रंग भरें, जैसा इस चित्र में रंग भरा है उसी तरह का रंग बच्चे दूसरे चित्र में भरें। और चौथी एक्सरसाइज है इनमें से क्या खट्टा लगेगा, अपने साथी को बताएं। इसके बाद टीचर देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं, और बाद में उनकी कार्यपुस्तिका का पेज चेक करें और बच्चों और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनकी मदद करें। तीसरा कालांश है प्रिंट से परिचय। पठन करेंगे बिग बुक, शेर की गुफा। शिक्षक कहानी को कक्षा में जाने से पहले पढ़ लें। शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे कहानी के चित्र देख रहे हों और कहानी पर हो रही चर्चा में सभी बच्चे प्रतिभाग करें। बिग बुक से पठन के लिए कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता से करें। बिग बुक का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं और बिग बुक के मुख्य पृष्ठ में दिख रहे चित्र और कहानी के शीर्षक के बारे में बातचीत एवं अनुमान लगाने को कहें। बिग बुक के सभी पृष्ठों को एक एक करके पलटते जाएं
और बच्चों से पृष्ठों पर बने चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने को कहें। बिग बुक का आदर्श रूप से पठन कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को यह भी समझने का मौका दें कि इस किताब के हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं वे कहानी में क्या हो रहा है उससे संबंधित है। अंत में बच्चों ने चित्रों को देखकर जो अनुमान लगाए थे उन पर बातचीत करें। कहानी से 3-4 चयनित शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। शिक्षक देखें कि क्या सभी बच्चों ने कहानी समझी है। यदि नहीं समझ पाए हैं तो ऐसे बच्चों की पहचान करें और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। तो ये शेर की गुफा। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। शेर डर गया। शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला, डरो मत, वहाँ सियार और सियारिन हैं। चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। यह सुनते ही शेर डर कर भाग गया। अब गणित में पहला कालांश देख लेते हैं। सप्ताह 4 के लिए सोमवार को अभ्यास गतिविधि 1 कराना है, जो कि है रंगों के पैटर्न बनाना। इसका उद्देश्य है अलग अलग प्रकार के रंगों एवं संख्याओं के पैटर्न पहचानना, बढ़ाना और निर्माण करना। इसकी तैयारी के लिए संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 बच्चों के समूह में विभाजित कीजिए। इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो संख्या कार्ड हैं जो गणित किट में है। गतिविधि कराने के चरण हैं कि इस गतिविधि की शुरुआत में शिक्षक एक रंग पैटर्न बनाकर, जैसे अलग अलग रंगीन संख्या कार्ड उपयोग करके कर सकते हैं, तथा इस पैटर्न को संपूर्ण कक्षा के बच्चों को दिखाएं। बच्चों को इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहें। जब बच्चे पैटर्न को पहचान कर इसे आगे बढ़ाने में सहज महसूस करने लगें तो उन्हें इस गतिविधि को समूह में करने के लिए कहें। एक बच्चे को पैटर्न बनाने दीजिए तथा दूसरा बच्चा इस पैटर्न की पहचान करके इसे आगे बढ़ाएगा। क्रमिक रूप से बच्चों को 2 से अधिक रंगों का उपयोग करके और अधिक कठिन तथा रुचिकर पैटर्न बनाने के लिए कहिए। तो ये था पहला कालांश। दूसरे कालांश में कार्य पुस्तक पे कार्य होना है, तो वो भी देख लेते हैं। ये है सप्ताह 4 का पहला दिन, अभ्यास 1 है। इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, रेखाएं खींचनी है। सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, तितली और फूल, इनके बीच में रेखाएं खींचनी है। बग है, फूल है, फिर तितली है, फूल है, आड़ी तिरछी रेखाएं दी हैं। खरगोश को गाजर तक पहुंचाना है। इसके बाद शिक्षक देखें कि बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं। सभी बच्चे इस कार्य को पूरा करें। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनकी सहायता करें। इसके बाद जो गणित का अंतिम कालांश होगा उसमें बच्चे पुनरावृत्ति करेंगे जो उन्होंने पहले कालांश में किया था। गणित के पहले कालांश में वो वही कार्य गणित के तीसरे कालांश में करेंगे, यानी कि पैटर्न बनाने का काम जो कि गणित किट में जो रंगीन कार्ड्स हैं उनके द्वारा किया गया था, वही कार्य इन्हें गणित के तीसरे कालांश में करना है। तो ये था दिनांक 22 अगस्त 2022 के लिए हिंदी और गणित के तीनों कालांश की कार्य योजना। फिर मिलती हूँ आपसे मंगलवार के कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।